महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने सभी सत्वों के हित और सुख के लिए संसार का त्याग कर कर संबोधि प्राप्त की, सर्वसत्व मनुष्य देवता को दुख से मुक्त होने का मार्ग बताया, ऐसे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। क्या हम हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं? इसका जवाब क्या है? बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध ने खुशी का वर्णन क्या किया है और हम खुशी किसे समझते हैं, यह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम पूरे जीवन खुश रह सकते हैं? इस सवाल का उत्तर हम भगवान बुद्ध के धम्म से निकालते हैं। भगवान ने खुशी का मतलब क्या कहा और हम खुशी का मतलब क्या समझते हैं, ये दोनों बातें अलग हैं। सांसारिक जीवन में साधारण व्यक्ति खुशी का मतलब समझता है उसकी सभी इच्छाएं अगर पूरी हो जाती है, जैसे मानो अच्छा घर बनवाना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, अच्छी बीवी प्राप्त करना, समाज में मान सम्मान प्राप्त करना और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीना, यही उसके लिए खुशी का अर्थ है। इसे वही खुशी समझता है। इसके अलावा उसके लिए कोई दूसरी खुशी नहीं, बस उसकी पूरी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। यही सांसारिक लोगों की खुशी है, खुशी का अर्थ है। पर क्या भगवान इसे परिपूर्ण खुशी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं? तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि अगर यही सब तरह की खुशी होती तो बोधिसत्व को गृह त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जिस चीज में हमें सुख लगता है, हम सुख समझते हैं, वे सभी चीजें भगवान के पास गृहस्थ जीवन में उपलब्ध थी। वे खुद राजपुत्र थे। उनके पास रहने के लिए 3 महल थे और ऋतु के अनुकूल रहते थे। उनको अच्छी पत्नी थी, बेटा था, अच्छे माता पिता थे और अच्छी प्रजा थी। किसी भी चीज की उन्हें कभी कमी नहीं हुई। सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने गृह त्याग किया। क्यों? क्या कारण था? और वही चीजें पाने के लिए हम अपना पूरा जीवन खर्च करते हैं। हमें सुख यही लगता है। जिस चीज को भगवान ने त्यागा, उसी चीज को पाने के लिए हमारा प्रयास है। भगवान ने उस चीज को खुशी नहीं कहा है जो हम समझते, और जिस चीज को भगवान ने परिपूर्ण खुशी कहा है, हैप्पीनेस कहा है, वो अलग है। उसे बौद्ध साहित्य में निर्वाण कहा गया। ये एक निर्वाण क्या होता है? सांसारिक जीवन में खुशी का मतलब इच्छाएं पूरी करना। अगर सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर आध्यात्मिक जीवन में खुशी का मतलब होता है मुक्त हो जाना। अगर मैं संसार से पूरी तरह से मुक्त हो गया तभी मैं खुश रहूंगा। उस मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है। भगवान ने कहा है इस संसार में निर्वाण के जैसा परम सुख नहीं है। क्या है निर्वाण? निर्वाण मुक्ति। किस चीज से मुक्ति चाहिए? हमें राग, द्वेष और मोह, इन 3 बातों से मुक्ति चाहिए। क्यों मुक्ति चाहिए? क्योंकि जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक हमें 4 आर्य सत्य को जानना ही पड़ेगा। ये 4 आर्य सत्य हमारे जीवन में आने ही वाले हैं। और भगवान ने कहा है कि दुख आर्य सत्य है, जिससे कोई नहीं छूटा। जब तक वह संसार में रहेगा उसे दुख पकड़ेगा ही। हर किसी के जीवन में दुख आने ही वाला है। जन्म लेना ही दुख है, बुढ़ापा ही दुख है, बीमार पड़ना ही दुख है, मृत्यु भी दुख है, प्रिय लोगों का दूर जाना दुख है, अप्रिय लोगों का पास आना दुख है।
और हमारी इच्छा पूरी न होना ये भी दुख है। अर्थात 5 उपादान स्कंद ही दुख है। नाम, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ये सभी दुख है और एक दुख से हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए भगवान ने कहा ये जो दुख होता है ये बिना कारण से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए भगवान ने दुख कहा, दुख का कारण भी कहा। और बुद्ध कहते हैं अगर इससे छुटकारा चाहिए, इससे मुक्ति चाहिए तो उसके लिए निवारण भी है और यही निवारण जीवन का परम सुख है अर्थात निर्वाण। जब ये इंसान निर्वाण को प्राप्त होता है तभी वो पूरी तरह से खुश रह सकता है। और बुद्ध ने कहा ये निर्वाण को प्राप्त करने का एक मार्ग है जिसे भगवान ने मध्यम मार्ग बताया, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि। ये 8 अंगों वाला आर्य अष्टांग मार्ग मध्यम मार्ग है। जो व्यक्ति संसार में परिपूर्ण खुश होना चाहता है, हमेशा के लिए सुखी होना चाहता है तो उसे यह मध्यम मार्ग का अवलंबन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो साधारण व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति है, उसने सुख का अर्थ अलग से समझ लिया, पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो बुद्ध धम्म संघ को शरण गया हुआ है, उसके मायने में सुख का अर्थ होता है मुक्ति, जो भगवान ने निर्वाण को ही कहा। भगवान ने कहा है कि इंसान ज्यादा दुखी क्यों होता है, क्योंकि उसके पास सम्यक दृष्टि नहीं होती, सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसी कारण वो पूरा जीवन तृष्णा को पूरी करने के लिए जीवन बिताता है। क्या होती है तृष्णा? ये जो हमें मन और देह प्राप्त हुआ, इनकी एक तरह की भूख है। यह भूख कभी नहीं मिट सकती और यही भूख मिटाने का हम प्रयास करते हैं, जो व्यर्थ है। हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये इंद्रिय की भूख मिटाने के लिए ही करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। जैसे हमें मानो इंद्रिय प्राप्त हुए, जैसे मन है, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, काया है, ये जो हमें इंद्रिय प्राप्त हुई, ये इंद्रिय की एक भूख है। आँखों की भी एक भूख है, कानों की भी एक भूख है, नाकों की भी एक भूख है, जीवा की भी एक भूख है और काया की भी एक भूख है। इनका काम भी अलग अलग है। जैसे आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से गंध लेना, जीभ से रस चाखना और काया से स्पर्श करना और मन से विचार करना। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। एक माता के 6 पुत्र थे और उन 6 पुत्रों की भूख अलग अलग थी। जब भी उन 6 पुत्रों को भूख लगती तो माता को उनके लिए अच्छा उपहार बना के देना पड़ता था। वो 6 पुत्रों की पसंद अलग थी। उस माता को बाजार में जाके अपने 6 पुत्रों की इच्छा को समझ के वहां से चीजें लानी पड़ती थी और उन्हें बनवाकर ये 6 पुत्रों को खिलाना पड़ता था। अगर 5 पुत्रों को उसने अच्छा उपहार दिया पर एक पुत्र रह गया तो वो रोने लगता था और उसकी वजह से 5 पुत्र भी नाराज हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे और माता भी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो उस माता को मालूम था कि मुझे 6 पुत्र को पूरा करना है, वो 6 पुत्रों को पूरी तरह अच्छी तरह से उपहार देना है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। अगर 2 पुत्र को दिया जाए, 4 को नहीं दिया जाए, फिर भी 4 पुत्र उदास होने की वजह से वो 2 पुत्र भी खुश नहीं रह सकते, इसलिए उसे ख्याल रखना पड़ता था। और जब भी उपहार बनाना है तो उसे 6 पुत्रों को याद करो, उनकी पसंद याद करो, यह उपहार बनाना पड़ता था और बाद में उन्हें खिलाना पड़ता था। तो ये जो हमारा शरीर है, ये माता ही है एक प्रकार की, और उसके ये 6 पुत्र हैं। एक आँख है, एक पुत्र है, कान एक पुत्र है, नाक एक पुत्र है, जीवा एक पुत्र है, काया भी एक पुत्र ही है और मन भी एक पुत्र है। ये 6 आयतन हमें जो प्राप्त हुए ये पुत्र की तरह ही है और हम ही उनकी माता ही है। हमें ये 6 पुत्रों का उपहार लाना पड़ेगा और जो लाना मुमकिन नहीं है। ये 6 पुत्र जब तक उनका उपहार उन्हें प्राप्त नहीं होता तब तक खुश रहने वाले नहीं। आंखों को अच्छा देखना पसंद है,
कानों को अच्छा सुनना पसंद है, नाक को अच्छा गंध लेना पसंद है, जीवा को अच्छा रस चाखना पसंद है, देह को अच्छा स्पर्श करना पसंद है और मन को अच्छा विचार करना पसंद है। क्योंकि जब जब उन्हें अच्छा उपहार मिलेगा, आंखों को अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तो आंख आनंद होंगे, आंख खुश होंगे। कानों को जब अच्छा सुनने को मिलेगा तो कान खुश होंगे। नाक को अच्छा गंध मिलेगा तो नाक खुश होंगे। जीवा को अच्छा रस मिलेगा तो जीवा खुश होंगे। काया को अच्छा स्पर्श मिलेगा तो काया खुश होंगे। मन को अच्छे विचार मिलेंगे तो मन खुश होंगे। जब आंखों को अच्छा नहीं मिलेगा, आंखों को अच्छा नहीं मिला, उसने बुरा देख लिया तो आंख परेशान हो जाएंगी। कानों को अच्छा शब्द नहीं मिला तो कान परेशान हो जाएंगे। नाक को अच्छा गंध नहीं मिला तो नाक परेशान हो जाएगा। जीभ को अच्छा रस न मिला तो जीभ परेशान हो जाएंगी। और काया को अच्छा स्पर्श नहीं मिला तो काया भी परेशान हो जाएंगी। और मन में अच्छे विचार नहीं आए तो मन भी परेशान हो जाएगा। तो ये जो आंखों का अच्छा देखना और बुरा देखना, कान का अच्छा सुनना, बुरा सुनना, नाक का अच्छा गंध लेना, बुरा गंध लेना, जीवा को अच्छा रस प्राप्त होना या जीवा को अच्छा रस नहीं प्राप्त होना, मतलब ये जो 6 आयतन है, अगर इन्हें उनकी इच्छाओं से कुछ प्राप्त होता है तब हमें खुशी मिलती है। अगर इनकी इच्छाओं के विरुद्ध हो गया तो हमें दुख मिलता है। तो ये बात समझने की कोशिश करो कि जो हमारा सुख और दुख है, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये 6 पुत्रों का उपहार पूरा करना है। अगर 6 पुत्रों का उपहार पूरा हो गया तभी हम खुश रहते हैं। अगर एक भी पुत्र छूट गया तो हमें दुख ही मिलेगा। और 6 पुत्र को पूरा संतुष्ट करना ये नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में बड़े बड़े सम्राट होकर चले गए, उन्होंने भी ये 6 इंद्रियों का उपहार पूरा नहीं कर पाए। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये तृष्णा है, ये इंद्रियों की तृष्णा है और तृष्णाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए इस तृष्णा से मुक्ति पाना ही परम सुख है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तृष्णा का विनाश कर दो, सुख और दुख के आगे चले जाओ। जहाँ सुख भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, वहाँ मुक्ति रहेगी। और उसी मुक्ति को भगवान ने परम सुख कहा है, निर्वाण कहा है। तो जो भी व्यक्ति सन्यासी होता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, उसके लिए मुक्ति ही परम सुख है। और सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति गलत धारणा पकड़कर, सम्यक दृष्टि न होने के कारण, प्रज्ञा विकसित न होने के कारण, वो तृष्णा को ही सुख मानकर जीवन जीता है। जिसे भगवान ने दुख कहा, उसे ही साधारण व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति सुख समझकर जीता है। और जिसे भगवान ने परम सुख कहा, वो निर्वाण है। इसीलिए हम हमेशा के लिए पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते। उसका कारण हमारी मिथ्या दृष्टि है। अगर हमें निर्वाण प्राप्त होता है तभी हम हमारे जीवन में पूरी तरह से खुश रह सकते। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसी तरह सुख की व्याख्या भगवान बुद्ध ने बताई है। और जो भगवान बुद्ध के अलावा जो दूसरों धर्मों में बताया गया है कि सुख, तो उन्होंने सुख को, मोक्ष को स्वर्ग कहा है कि आप पुण्य करो, पुण्य के बल से आप मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, आपको वहाँ हर तरह की खुशी मिलेगी, वहाँ किसी चीज की कमतरता नहीं पड़ेगी। यह मोक्ष की व्याख्या कही है। पर भगवान बुद्ध ने सुगति को जाना भी एक दुख का ही कारण बताया है। इसलिए भगवान भव का विरोध करते हैं। भगवान कहते हैं, जैसी छोटी सी भी विष्ठा दुर्गंध देती है, मैं उसी तरह भव की व्याख्या करता हूँ। थोड़ा भी भव स्तुति करने के लायक नहीं है। भगवान ने स्वर्ग की भी ऊपर की व्याख्या की है। भगवान ने स्वर्ग को भी, सुगति को भी दुख का कारण ही बताया है। क्योंकि सुगति को जाने वाला व्यक्ति जब उसके पुण्य कर्म खत्म होते हैं तब वो निरय में भी जा सकता है। इसलिए भगवान ने भिक्षुओं को निर्वाण का ही सुख परम सुख कहा है। भगवान हमेशा के लिए भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, निर्वाण के लिए त्याग करो, शील का आचरण करो, समाधि का अभ्यास करो, प्रज्ञा विकसित करो, 4 आर्य सत्य का अभ्यास करो, उसका पालन करो, 37 बोधि पक्ष का अभ्यास करो, पालन करो। ये जो आप कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? ये सिर्फ निर्वाण के लिए। निर्वाण के अलावा भगवान बुद्ध ने दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं बताया। तो इस तरह साधारण व्यक्ति का सुख और भगवान बुद्ध ने बताया हुआ सुख
दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम हमेशा के लिए खुशी चाहते हैं तो हमें तृष्णा को खत्म करना पड़ेगा और निर्वाण को प्राप्त करना ही पड़ेगा। ये भगवान बुद्ध का सुख की व्याख्या थी। ऐसे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध ने हमें धम्म बताकर बहुत बड़ा हम पर उपकार किए हैं। ऐसे भगवान सम्यक संबुद्ध को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ, त्रिवार अभिवादन करता हूँ, त्रिवार अभिवादन करता हूँ। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने सभी सत्वों के